बंदउ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। नमस्कार प्रिय छात्रों, अभिभावक, शिक्षक बंधु, सभी लोगों को ढेर सारे आशीर्वाद, नमस्कार। आइए आज की क्लास में कक्षा 10 संस्कृत संस्कृत परिचायिका द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासा। अन्योक्ति विलासा ये आपका श्लोक है। इन श्लोकों में से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग इसको अच्छे से समझें और आप लोग इसका लाभ उठाएं। तो सर्वप्रथम अन्योक्ति विलासा का अर्थ है अन्योक्तियों, यानी अन्योक्तियों की सुंदर, यानी सुंदर अन्योक्तियां। इन अन्योक्तियों में श्लोक है। श्लोक को यानी कुल मिलाकर इस पाठ में दो पार्ट में बांट दिया है। 6 श्लोक है इसमें और ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, 3 एक बार में और 3 आपके दूसरे पार्ट में मिलेगा। तो आइए प्रिय छात्रों इसको जो है पढ़ें और इसका अर्थ समझें। देखिए सर्वप्रथम है नितराम नीचो अस्मीत। नितराम नीचो अस्मीत त्वम खेदम कूप कदापि मा कृथा। अत्यंत सरस हृदय यतः परेशान गुण गृहीतासि। नीर क्षीर विवेक हंसालस्यम त्वमेव तनु से चेत। विश्वस्मिन् धोलान्या कुलव्रतं पाल्यस्यति कः। कोकिल याप दिवसान तावद बिरसान करील बिटपेश। याव अलि दलिमाला को पिरसाला समुल्लसती। प्रिय छात्रों देखिए यहां पर नितराम नीचो अस्मीत, नितराम नीचो अस्मीत त्वम खेदम कूप। कूप माने होता है कुआं, कुएं, यानी यहां संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। कुएं को संबोधित करते हुए कहा गया है और इससे सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है पहले देखें। कुएं को क्या कहा गया कि हे कुएं, कुएं के पक्ष में है कि हे कुएं। नितराम माने होता है बहुत, नितराम माने बहुत। नीचो अस्मीत, कुआं देखो जितना ही गहरा होता है, जितने ही गहराई में कुआं होगा उतना ही उसका जल स्वच्छ और शीतल होगा, निर्मल होगा। तो कुएं को संबोधित किया कि हे कुएं, त्वम माने तुम, खेदम माने दुख होता है। हे कुएं तुम मत दुखी हो, क्यों? कदापि मा कृथा, कभी भी। कदापि माने कभी भी, मा माने मत, कृथा माने करो। हे कुएं तुम अत्यंत नीच हो, इसके लिए तुम दुखी न हो, दुखी मत हो, यानी दुख मत करो कि तुम अत्यंत गहराई में हो, तुम अत्यंत नीच हो, तुम दुखी न हो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत सरस हृदय यतः परेशान दूसरों के गुण गृहीतास। गुण माने होता है रस्सी, गुण माने क्या होता है? रस्सी। परेशान माने दूसरों के। तुम दूसरों के जो गुण रूपी रस्सी है वो क्या करते हो? अत्यंत सरस हृदय हो, आपका हृदय इतना सरस है, तुम गहराई में जितने हो उतना ही आपका हृदय क्या है? सरस है।
कि तुम गुण रूपी दूसरे के गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करने वाले हो, यानी जितने गहराई में हो उतना ही तुम्हारे अंदर गुण भरा हुआ है। आप सरस हैं, आपका हृदय एकदम सरस है, और क्या है, रस से परिपूर्ण। सरस माने क्या होता है, रस से परिपूर्ण है आपका हृदय, और दूसरों के गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। ये तो कुएं के पक्ष में था कि हे कुएं, तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम दूसरों के गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करने वाले हो, आपका हृदय अत्यंत सरस है। अब मनुष्य के पक्ष में क्या है, मनुष्य भी ये सोचे कि मैं बहुत ही नीच हूं, तो यह सोच कर कि वह दुखी न हो, क्योंकि वह जितना ही नीच का मतलब होता है नम्र, नम्रता में रहेगा, उतना ही दूसरों के गुण रूपी यानी गुण उसके अंदर भरा होगा। जैसे रस्सी ग्रहण करती है वो कुआं, जितना ही गहरा होता है उतनी ही लंबी उसमें रस्सी लगती है, उतना ही मनुष्य अगर गहराई में नम्रता में है, सरस हृदय वाला है, तो उतना ही वो गुण को ग्रहण करने वाला है, यानी दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाला है। तो प्रिय छात्रों, ये कुएं के पक्ष में उदाहरण दिया गया, और मनुष्य के पक्ष में क्या इसको सीख मिलती है, यानी मनुष्य को भी अपने आप को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत नीचा हूं, मैं सबसे नीचा हूं, मैं सबसे गिरा हुआ हूं। अपने आप को दीनहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उतना दूसरों का गुण ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसके अंदर उतना गुण होता है। अगले में देखें, इसमें भी यह नियुक्तियां आपकी ऐसी हैं कि आपको एक उदाहरण के रूप में मिलता है। सब में उदाहरण दिया गया है। पहले तो कुएं का उदाहरण दिया गया, दूसरे में देखो किसका नंबर आता है, नीर। नीर माने क्या होता है, आप लोग जानते हैं, नीर माने जल, पानी। क्षीर माने क्या होता है, क्षीर माने होता है दूध, क्षीर माने दूध होता है। विवेक, विवेक माने होता है ज्ञान। हंसालस्य, हंसालस्य माने यहाँ पर हंस धनालस्य, हंसालस्य माने हंस। पूरी लाइन खत्म हो जाने के बाद में अर्थ समझे। त्वमेव माने तुमको, तनु से चेत, तनु से चेत, यानी दूध और पानी को, विवेक का अर्थ यहाँ पर होगा अलग। दूध और पानी को एक साथ रख दिया जाए तो वो गुण किसके अंदर है, हंस में। तो हंस के पक्ष में कहा गया है कि हे हंस, अगर दूध और पानी को अलग करने में तुम आलस्य करोगे, आलस्य करोगे, तो विश्व अस्मिन धुनान्य, विश्व अस्मिन धुनान्य, इस संसार में कुलम्रतम, कुल की मर्यादा, पाल्यस्यति का, पालन कौन करेगा। पाल्यस्यति का माने कौन, पाल्यस्यति माने पालन। हे हंस, अगर दूध और पानी को अलग करने का गुण आप में है, और अगर आप ही आलस्य करेंगे, तो इस संसार में कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। ये तो हंस के पक्ष में था। अब मनुष्य के पक्ष में क्या है कि मनुष्य के लिए क्या सीख मिलती है, श्रेष्ठ मनुष्यों, जो ज्ञानवान मनुष्य हैं, अगर वह ही अच्छे और बुरे का, यानी अच्छा कौन है कौन बुरा है, अगर धर्म अधर्म का, अच्छा बुरा का वो ही निर्धारण नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, तो संसार में और कुल की मर्यादा कौन रखेगा, अच्छा बुरा कौन पहचानने को करेगा। यानी ज्ञानी मनुष्य ही अच्छा और बुरा नहीं पहचान पाएंगे, तो और कौन करेगा। तो ये था आपका हंस के पक्ष में बेटा। अब एक बचा आपका कोयल के पक्ष में। कोकिल माने होता है कोयल, कोयल यापय, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, तावत माने तब तक, बिरसान माने जिस पर कोई रस न हो, नीरस पर। करील बिटपेश, बिटपेश माने वृक्ष, करील माने करील के वृक्ष पर। हे कोयल, कोयल के पक्ष में कहा गया, यहां संबोधन लिया गया है, हे कोयल, हे कोयल, जब तक
यानी अपने दिनों को तब तक बिरसान माने नीरस करील के वृक्षों पर बिताओ। एक कोयल अपने दिनों को तब तक जब तक क्या नहीं आता है, नीचे वाली भी लाइन देखें, याव अल दल माला। याव अल दल माला माने होता है फूलों से भरा हुआ, बौरों से भरा हुआ। को यप्ति, को माने कोई, अपि माने भी, कोई भी, रसाला माने आम होता है। रसाला माने आम। समुल्लसति, यानी समुल्लसति का मतलब होता है, आप पूरे का लाइन का अर्थ देखें कि हे कोयल, जब तक आमों में बौर नहीं आ जाते हैं, बागों में, बाग बगीचों में, यानी फूलों और पत्तियों से सुसज्जित जब तक नहीं होता है, तब तक आप कहां तक अपने दिनों को बिताओ, कहां, करील के वृक्ष पर। कहां बिताओ, करील के वृक्षों पर अपने दिनों को किसी तरह से समय को काट लो। एक कोयल जब तक आमों में बौर नहीं आते हैं, बाग बगीचों में फूल पत्तियों से सुसज्जित नहीं होते हैं, अली दल माला, अली माने भौरा होता है, भौरों का समूह, यानी भौरों का समूह कहाँ होता है, पुष्पों पर होता है। तो जब आमों के फूल आते हैं, आमों में बौर आते हैं, तो भौरों का समूह अपने आप आ जाता है, कोयल भी प्रसन्न हो जाती है, बसंत ऋतु में कोयल कुहू कुहू बोलने लगती है। तो इस प्रकार से हे कोयल, जब तक आमों में बौर नहीं आते हैं, बौरों के झुंड नहीं आते हैं, तब तक अपने दिनों को करील के वृक्षों पर बिता दो, और जब आमों में बौर आ जाएंगे, भौरों के झुंड आ जाएंगे, भौरों के समूह आ जाएंगे, तो आप बागों में चली आना। ये तो था कोयल के पक्ष में। अब मनुष्यों को इससे सीख क्या मिलती है भाई? इसका मतलब ये हुआ सुख और दुख। तो मनुष्य के पक्ष में क्या है कि मनुष्यों, जब तक आपके अच्छे दिन नहीं है, यानी बुरे दिन हैं, उन बुरे दिनों को, दुख के दिनों को किसी तरह से समय बिता लो, किसी तरह से समय को काट लो। जब आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, आपके, तो आप फिर अपनी, आप सुधर जाइएगा। यानी घबराइए मत कि हम दुख में पड़े हुए हैं, तो अब ऐसे ही दुख रहेगा। आपके दिन बदलेंगे, आपके सुख के दिन आ जाएंगे, तो आप फिर आ जाना, यानी गुणियों के समूह में आ जाना। जब तक आपके गुणियों के साथ नहीं होते हैं, तब तक तुम मूर्खों के बीच में काट लो किसी तरह से, और जब गुणी लोग आपके साथ आ जाएंगे, तो फिर आपका दिन बदल जाएगा। इस प्रकार से ये आपके 3 श्लोक थे, और तीनों के आप अर्थ अलग अलग समझ चुके होंगे। पहला था कुएं के पक्ष में, कुआं गहरा होता है, सरस हृदय वाला होता है, जान ही गए हैं मनुष्यों को क्या सीख मिलती है। और हंस के पक्ष में जान गए हैं कि हंस के अंदर ये गुण है दूध और पानी को अलग करने का। ऐसे जो ज्ञानी मनुष्य हैं, उनको अच्छा और बुरा ये दोनों उनके अंदर निर्णय वही कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और तीसरा था कोयल के पक्ष में, कोयल के लिए कहा गया कि जब तक आपके, यानी आमों में बौर नहीं आ रहे हैं, आपके समय नहीं सही है, तब तक आप किसी न किसी वृक्ष पर काट लीजिए, करील के वृक्षों पर काट लीजिए, और जब आमों में बौर आ जाएंगे, तो आप फिर बागों में आ जाना। इस प्रकार से तीनों श्लोक का बारी बारी से बता दिए हैं। और आप अगर कोई त्रुटि रह गई तो उसे क्षमा करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।